अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थ्योरी ऑफ रिंग का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम अडम्पोटेंट एलिमेंट और नीडपोटेंट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अडम्पोटेंट एलिमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है कि एन एलिमेंट एक्स इन अ रिंग आर इज अडम्पोटेंट इफ एक्स केयर इक्वल एक्स बिलोंग टू आर। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई रिंग है और उसमें से हम कोई एलिमेंट एक्स ले लें और उसका अगर हम स्केयर करें और वापस हमारे पास वही एलिमेंट यानी एक्स वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, अडम्पोटेंट एलिमेंट है। अडम्पोटेंट एलिमेंट हमारे पास सेम वॉल्यूम रिंग की तरह है, लेकिन वॉल्यूम रिंग में बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में एक्स केयर इक्वल टू एक्स में हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर की कंडीशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये है कि इफ़ एक्स केयर इक्वल एक्स और एक्स बिलोंग टू आर, यानी हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन नहीं है। अब हम यहाँ पे एक्स केयर और इक्वल टू एक्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा एक्स केयर इक्वल है एक्स। तो जब हम एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स केयर माइनस एक्स इक्वल है 0। तो जब हम इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास एक एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। और सेकंड हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास किसी भी रिंग में 0 और 1 दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है कि हमारे पास क्या है, रिंग है। तो रिंग और सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। तो अगर हम उन तमाम नंबर्स का बारी बारी स्केयर लें तो हमारे पास 0 और 1 जस्ट दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम स्केयर लें तो वापस हमारे पास 0 और 1 ही आएगा। मीन्स कि अगर हम 0 का स्केयर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और इसी तरह जब हम 1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास दो अडम्पोटेंट एलिमेंट है, एक हमारे पास है 0 और दूसरा हमारे पास क्या है, 1। तो अब अगर हम मॉड्यूलर क्लासेस की बात करें तो हमारे पास मॉड्यूलर क्लासेस में मोड की वजह से हमारे पास 0 और 1 के अलावा भी अडम्पोटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम Z6 ले लें तो हमें पता है कि Z6 में हमारे पास 0 से 5 तक एलिमेंट्स होते हैं, यानी हमारे पास Z6 इक्वल होगा 0 to 5। तो अब जब हम Z6 में एलिमेंट्स का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 0 और 1 तो है ही अडम्पोटेंट एलिमेंट। उसके अलावा जब हम 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। मीन्स कि हमारे पास जो 2 है वो अडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें 2 का स्केयर अगर 2 के इक्वल आता है देन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अडम्पोटेंट एलिमेंट है। इस तरह अगर हम 3 का स्केयर लें तो 3 का स्केयर हमारे पास क्या आता है, 9। और 9 क्योंकि मॉड्यूलर क्लास हमारे पास क्या है, 6। तो जब हम 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 3। तो मीन्स कि हमारे पास जो 3 है वो भी क्या है, Z6 में अडम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 16 को जब हम 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो 6 to the 12 और 16 माइनस 12 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो मीन्स कि हमारे पास जो 4 है वो भी हमारे पास क्या है, Z6 में अडम्पोटेंट एलिमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 तो 5 का स्केयर हमारे पास इक्वल होता है 25। और जब हम 25 को 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z6 है उसमें कितने हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट्स आ गए कि एक हमारे पास 0 और 1 तो हमारे पास था ही। उसके अलावा हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट में आ गया 3 और 4। तो ये हमारे पास 0, 1, 3, 4 हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं इन Z6 में।
Z10 की बात करें तो Z10 में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 से 9, यानी Z10 हमारे पास इक्वल है 0 to 9। यहाँ 1 2 3 अप टू 9 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। जस्ट मैं यहाँ पे 0 से 9 मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ Z10 में भी हमारे पास 0 और 1 तो मतलब अडम्बरेंट एलिमेंट होंगे ही। उसके अलावा जब हम 2 का स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर हमारे पास 4 आएगा, मीन्स कि हमारे पास 2 क्या अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉडुलो क्लास किसकी है 10 की। इसी तरह अगर हम 3 का स्केयर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9, तो 9 भी हमारे पास अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम 4 का स्केयर लेंगे तो 4 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 16, और हमारे पास मॉडुलो क्लास क्या है 10। तो जब हम 16 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 6 आएगा, तो 4 भी हमारे पास अडम्बरेंट नहीं है। उसके बाद जब हम 5 का स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर हमारे पास आएगा 5 स्केयर इक्वल है 25, और जब हम 25 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे क्योंकि क्लास हमारी क्या है 10 की, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 to the 20, और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो मीन्स कि हमारे पास Z10 में जो 5 है वो हम 0 और 1 के अलावा अडम्बरेंट एलिमेंट है। उसके बाद जब हम 6 की बात करें तो 6 36, और 36 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी हमने 6 का स्केयर लिया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 6। तो मीन्स कि हमारे पास जो 6 है Z10 में वो भी हमारे पास क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट है। उसके बाद जब हम 7 का स्केयर लेंगे तो 7 का स्केयर हमारे पास आएगा 49, और 49 को जब हम 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9, तो 7 भी हमारे पास अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जब 8 का स्केयर हमारे पास होता है 64, तो जब हम 64 का स्केयर 64 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो हमारे पास जो 8 है वो भी क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। इस तरह जब हम 9 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 81, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास 9 भी क्या अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। तो सिंपली हमारे पास ये 10 में क्या आ जाएगा 0 1 और 5, और लास्ट में हमारे पास क्या है 6, यानी Z10 में हमारे पास 0 1 5 6 क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है Z14 में हमें पता है हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 0 से 13, यानी Z14 इक्वल है 0 to 13। तो इसमें भी अगेन हमारे पास 0 और 1 तो हमारे पास अडम्बरेंट एलिमेंट है। अब हमने चेक करना है कि क्या 0 और 1 के अलावा भी हमारे पास Z14 में अडम्बरेंट एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो जब हम 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो 2 हमारे पास अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। 3 का स्केयर 9 आएगा, 3 भी नहीं है। 4 का स्केयर 16 आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 5 का स्केयर हमारे पास 25 आएगा, तो 5 भी हमारे पास नहीं है। 6 का स्केयर हमारे पास आएगा 36, तो 36 भी हमारे पास क्या है 6 भी हमारे पास क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट नहीं है। फिर जब हम 7 का स्केयर लेंगे तो जब हमने 7 का स्केयर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 49, तो 49 को जब हम 14 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 7। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z14 है उसमें जो 7 है वो हमारे पास क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट है 7। तो उसके बाद जब हम 8 का स्केयर लेंगे 8 स्केयर इक्वल है 64, और जब हम 64 पे को 14 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा अगेन 8, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो मीन्स कि हमारे पास 8 भी क्या है अडम्बरेंट एलिमेंट है Z14। उसके बाद जब हम 9 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, जो मतलब 14 पे रिमाइंडर 9 ही देता। 10 का स्केयर हमारे पास 100 भी हमें क्या नाम है 14 पे डिवाइड होने के बाद 10 रिमाइंडर नहीं देता। इसी तरह 11 12 13 का भी स्केयर लें तब भी हमारे पास रिमाइंडर
नहीं आता, तो मीन्स कि हमारे पास जो Z14 है उसमें हमारे पास अडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होगा, 0 1 7 और 8। तो अभी तक हमने Z6 Z10 और Z14 के अटेम्पोटेंट एलिमेंट्स फाइंड किए हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हमने Z6 Z10 और Z14 लिया है उसमें हमारे पास जो n नंबर है वो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ प्राइम है। कैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास क्या है, 2 × 3 है, यानी 3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह जो हमारे पास 10 है, 10 हमारे पास क्या है, 2 × 5, 5 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 14 हमारे पास है 2 × 7 और 7 भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो मीन्स के जब हम मॉड्यूलो क्लास में Z में n की प्लेस पे 2 मल्टीपल प्राइम नंबर रखेंगे तो हमारे पास 0 और 1 के अलावा 2 और एलिमेंट्स आएंगे जिनका फार्मूला हम इस तरह जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास आएगा Z2 P यहाँ पे हमारे पास प्राइम को शो कर रहा है, इक्वल है, यानी कि हमारे पास इसमें 0 और 1 तो लाजमी आएंगे, यानी 0 और 1, क्योंकि हमने अभी चेक किया कि हमने जब Z6 Z10 और Z14 को सॉल्व किया तो उसमें हमारे पास 0 1 तो अडेम्पोटेंट एलिमेंट थे। उसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं, एक क्या आया P, यानी प्राइम नंबर, जो हम जिस प्राइम नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे मॉड्यूलो क्लास में वो, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या आया है, P + 1। तो अगर हमारे पास मॉड्यूलो क्लास में n की प्लेस पे 2 × P है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से अडेम्पोटेंट एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल ऊपर है Z14, तो Z14 हमारे पास क्या है, 2 × 7, तो इसमें अडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है कि 7 हमारे पास प्राइम था और 7 + 1 = 8, तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया। इस तरह अगर हम Z3P की बात करें, यानी 3 को प्राइम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, Z6, यानी 3 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 2 भी तो हमारे पास प्राइम नंबर है ना। तो अभी हमने पीछे चेक किया कि हमारे पास Z6 में 4 अडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, 0 1 3 और 4। उसके बाद जब हम सेकंड हमारे प्राइम नंबर को पुट करेंगे, यानी Z3 × 3 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, Z9 तो Z9 में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 से 8। तो इसमें भी हमारे पास जो 0 1 है वो तो अडेम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके अलावा अगर हम चेक करें तो हमारे पास 0 1 के बाद क्या है, 2 का स्केयर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो हमारे पास आएगा 4। तो हमारे पास जो 4 है वो अडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जब हम 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 9, तो 9 हमारे पास रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0, तो 3 भी हमारे पास अडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है Z9 में। 4 का स्केयर हमारे पास 16, जो रिमाइंडर 7 देगा। 5 का स्केयर हमारे पास 25, जो रिमाइंडर हमारे पास 7 देगा। उसके बाद जब हम 6 का स्केयर लें तो हमारे पास आएगा 36, जो हमारे पास रिमाइंडर क्या देगा, 0। 7 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 49, और रिमाइंडर हमें क्या देगा, 4। इस तरह 8 का स्केयर लें तो हमारे पास आएगा 64, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z9 है उसमें जस्ट हमारे पास जो 0 और 9 है, जस्ट वही हमारे पास क्या है, अडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम एक और ले लेते हैं कि अगर हमारे पास Z3 × 5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
Z15 चेक करना है कि क्या हमारे पास Z15 में 0 के और 1 के अलावा भी अडम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो हमें पता है कि Z15 में हमारे पास 0 to 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हम बारी बारी उनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9, और 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, जो कि हमारे पास रिमाइंडर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब हम 6 का स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर हमारे पास आएगा 36, और जब हम 36 को 15 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। तो मीन्स कि हमारे पास Z15 में 6 हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद जब हम 7, 8, 9 को चेक करेंगे तब भी हमारे पास 7, 8, 9 रिमाइंडर नहीं आएगा। मीन्स कि ये तीनों भी हमारे पास Z15 में अडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जब हम 10 का स्केयर लेंगे तो 10 का स्केयर हमारे पास आएगा 100, और 100 को जब हम 15 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 10। तो हमारे पास 10 क्या है अडम्पोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 इन सबका जब हम बारी बारी स्केयर लेंगे तो ये भी हमारे पास 11, 12, 13, 14 रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z15 है उसमें जस्ट 4 हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट है, जिनमें हमारे पास है 0, 1, 6, 10। तो इस तरह हम Z3 में अडम्पोटेंट एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने Z6 को सॉल्व किया, उसके बाद Z9, और अब हमने Z15 को। इसी तरह हम Z4P में भी हम इजली अडम्पोटेंट एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ZP स्क्वायर की बात करें, यहाँ पे P हमारे पास क्या है प्राइम है, तो ZP स्क्वायर में हमारे पास जस्ट 2 ही अडम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे पास होगा 0 और 1। उसके बाद अगर हम Z30 की बात करें तो Z30 के अडम्पोटेंट एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होगा कि इक्वल है 2 पावर स्मॉल r। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स होंगे। मीन्स के जब हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास जितने डिफरेंट प्राइम्स नंबर आएंगे उनको हम 2 की पावर में लिखेंगे, तो जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा अडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे Z30 में। तो जब हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं। एक हमारे पास आता है 2, और यानी 2 × 3 इक्वल होता है 6, और जब हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 30। यानी ये हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी है 30 की। यानी यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 5 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसके अडम्पोटेंट एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 8। तो मीन्स कि हमारे पास Z30 में 8 अडम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह जब हम Z40 की बात करें तो Z40 की जब हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल है 40। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स नंबर आ गए। तो जब हम इन्हें 2 की पावर में लिखेंगे, यानी 2 पावर 2 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z40 है उसमें हमारे पास 4 अडम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एलिमेंट हो ZP स्क्वायर, Q स्क्वायर और R स्क्वायर, तब अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम्स नंबर्स हैं P, Q, R। तो मीन्स के हमारे पास इसकी में अडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होंगे 2 × 2 इक्वल हो जाएगा 8। मीन्स के हमारे पास अगर हमारे पास 3 प्राइम्स नंबर्स हों तो उनका अडम्पोटेंट एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे 8। तो ये थी हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल। तो अब हम बात करेंगे नीलपोटेंट एलिमेंट की। तो नीलपोटेंट एलिमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है कि एन एलिमेंट x इन अ रिंग R इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ x पावर n इक्वल है 0, x बिलोंग टू R, एन हमारे पास
किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। मीन्स कि हमारे पास कोई एलिमेंट x है, उसके जब हम पावर्स को बढ़ाते जाएं और वो कहीं ना कहीं जाके अगर हमारे पास 0 छोड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट एलिमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात ले लें तो उसमें हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स हैं, तो लेकिन जब हम बाई बाई नंबर्स का स्केयर लेते जाएंगे तो कहीं भी जाके हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी हम पावर बढ़ाते जाएं और वो हमें 0 आंसर दे दे सिवाय 0 के, क्योंकि हम 0 की पावर में जो मर्ज़ी ले लें हमारे पास आंसर क्या, 0 ही रहेगा। तो अगर हम मॉडुलस क्लासेस की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहले है Z6 में हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, 0 से 5। तो 0 से 5 में से हम जब एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करेंगे तो 0 की पावर हम जितनी भी मर्ज़ी बढ़ाते जाएं हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद जब हम 1 की बात करें तो 1 की हम जितनी मर्ज़ी ही पावर बढ़ा लें हमारे पास आंसर क्या, 1 ही रहेगा, 0 नहीं आएगा। तो 1 हमारे पास कभी भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, यूनिट है, और यूनिट कभी भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होता। अगर हमारे पास कोई नंबर निलपोटेंट एलिमेंट है तो वो कभी भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा। उसके बाद जब हम 2 की बात करें तो 2 का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, क्यूब लेंगे तो 8, उसके बाद 4 लेंगे तो हमारे पास 16, तो मतलब 2 भी हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27, तो 3 भी हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। 4 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 16, उसके बाद क्यूब की बात करें तो 64, तो 4 भी हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है C6 में। उसके बाद 4 तो यहाँ पे हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट है ना, तो उसके बाद जब हम 5 की बात करें तो 5 का स्केयर हमारे पास आएगा 25, और अगर क्यूब की बात करें तो 125, तो ये भी हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। तो Z6 में हमारे पास जो जस्ट 0 है वो हमारे पास क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है, 0। उसके बाद हमारे पास है Z10 में भी हमारे पास ओनली 0 ही हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट होगा। आप चेक कर सकते हैं कि जब हम तमाम एलिमेंट्स को की पावर को बढ़ाते जाएंगे तो जस्ट 0 ही ऐसा है कि जिसकी पावर हम जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें हमारे पास आंसर 0 ही रहेगा। बाकी किसी भी एलिमेंट की हम पावर्स को चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ा लें हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास जो Z10 है वो भी, उसमें भी हमारे पास जो 0 जस्ट वही हमारे पास क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद Z6 और Z10 के बाद अब हम बात करेंगे Z12 की। तो Z12 में जब हम नंबर्स देखें तो हमारे पास होंगे 0 से 11। Z12 इक्वल है 0 to 11। तो इनमें 0 तो हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट है ही। जब हम 1 का स्केयर 1 की पावर्स को बढ़ाएंगे 1 भी हमारे पास है निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, इस तरह 4 भी नहीं है, और उसके बाद 5 भी नहीं। लेकिन जब हम 6 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36, और जब हम 36 को 12 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो मीन्स कि हमारे पास 0 के बाद अब हमारे पास जो एलिमेंट 6 है वो हमारे पास क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है। उसके बाद जब हम 7 को चेक करेंगे 7 भी हमारे पास क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है, 8 भी नहीं है। 9 को चेक करेंगे 9 की भी पावर्स बढ़ाते जाएं हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। इसी तरह 10, 11 तो हमारे पास क्या है, आंसर 0 नहीं आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z12 है उसमें हमारे पास 0 और 6 निलपोटेंट एलिमेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जब हमने Z6 को में निलपोटेंट एलिमेंट चेक किए और Z10 में तो हमारे पास क्या आया, जस्ट 0। लेकिन जैसे ही हमने Z12 में निलपोटेंट एलिमेंट चेक किए तो हमारे पास 0 के साथ 6 भी आ गया। Z6 और Z10 के अलावा हमारे पास Z26, Z14, Z30 और Z105
ETC ये हमारे पास जस्ट 0 निलपोटेंट एलिमेंट्स देंगे। इसके अलावा हमारे पास Z12, Z16, Z18, Z24, Z28 एंड ETC ये हमारे पास 0 के अलावा भी निलपोटेंट एलिमेंट्स देंगे। इनकी रीज़न क्या है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो Z6, Z10, Z26, Z14 ये हमारे पास स्केयर फ्री एलिमेंट्स हैं। इनसे कि इनमें जो Z में n है वहाँ पे जस्ट एलिमेंट्स आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, कोई भी एलिमेंट किसी का स्केयर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम Z12, Z16, Z18, Z24, Z28 की बात करें तो इसमें हमारे पास स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। मीन्स कि अगर हम 16 की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा Z और 2 की पावर 4, यानी पावर इन्वॉल्व हो रही है, स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास 0 के अलावा भी निलपोटेंट एलिमेंट देगा। और जो 26 है इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करें तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास स्केयर की फॉर्म में नहीं आएगा। मीन्स कि अगर हमारे पास मॉड्यूलर क्लासेस में n नंबर हमारे पास स्केयर फ्री है तो हमारे पास जस्ट 0 निलपोटेंट एलिमेंट आएगा। और अगर हमारे पास जो Zn है उसमें जो n नंबर है वो हमारे पास स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, तो मीन्स कि वो हमारे पास 0 के अलावा भी निलपोटेंट एलिमेंट देगा। तो ये था हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।